हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स। एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम हो, या कोई भी आपका किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जाम हो। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस विद दिस पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की अगर आप बात करेंगे बेटा जी, तो सबसे पहले इसका जो ओरिजिन है पीरियोडिक टेबल का, ये आपको हमको जानना बहुत जरूरी है। पीरियोडिक टेबल का सिनेरियो ये है, सबसे पहले जो साइंटिस्ट यहाँ पर हुए थे, तो न्यूलैंड्स एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने अपना न्यूलैंड्स अपना लो दिया था, और एक डोबरेनर, DOBEREINER डोबरेनर, इन्होंने अपना डोबरेनर ट्रायड दिया था, और इन्होंने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। ठीक है, ये दो लॉ थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जिसके बेस पे फाइनली जो पीरियोडिक टेबल तैयार की गई थी वो मेंडलीव द्वारा तैयार की गई थी इन 1969। इट वाज प्रिपेयर्ड बाय द मेंडलीव इन 1969। अब ये एक ऐसा बर्निंग टॉपिक है, हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता रहा है। ठीक है, चाहे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वो आपका रिलेटेड टू नीट जेईई, या आपका एग्जाम हो किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर का। ठीक है, तो बेसिकली 1969 में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बनाई गई थी। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा आपके लिए। ठीक है, जो आप जिसमें आप देख पाएंगे, ये क्वेश्चन आपका है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। विच ईयर इज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स टू कमेमोरेट द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट। केमिकल एलिमेंट के 1/5 जो बर्थ एनिवर्सरी है वो कब मनाई जाती है। ठीक है, तो यू नीड टू वेरी केयरफुल अबाउट इट। 1969 जैसे कि मैंने अभी आपको अभी पीछे बताया था, और अभी जो 150 अगर इसमें आप जोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 9, और ये 1, और ये आपका 0, और ये 2019। ठीक है, 2019 इज सपोज टू बी द, और यू कैन से इट इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स टू कमेमोरेट द 1/5 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, याद रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अगर आएगा तो आपने टिक कर देना। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमारी पीरियोडिक टेबल में है। देखो, हाइड्रोजन यहाँ पर है। सबसे पहले समझना, जो पीरियोडिक टेबल हम आज यूज करते हैं, ठीक है ना, वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है। जो हमारे पास नंबर ऑफ पीरियड्स हैं उस पीरियोडिक टेबल में, हमारे पास 7 पीरियड्स हैं। पीरियड्स होते हैं जो आपके हॉरिजॉन्टल स्लैब्स आप देख रहे हैं। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल स्लैब्स जो आपको देख रहे हैं ये वाले। ठीक है, ये जो है 1 2 ये 7 तक। ठीक है, ये आपके पीरियड्स हो गए। अगर आप ग्रुप्स की बात करेंगे तो ग्रुप्स आपके पास कितने होंगे, अभी जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यूज कर रहे हैं उसमें जो नंबर ऑफ ग्रुप्स आपके होते हैं वो होते हैं आपके 18। ठीक है, कितने, 18 ग्रुप्स। आपको नंबरिंग भी यहाँ पर दिख रही होगी 1 2 3 4 से लेके 18 तक। ठीक है, पहली चीज तो ये होगी। अब इसमें पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें आपको नोटिस में रखनी है, वो ये है। सबसे पहली चीज, ये वाले जो दो ग्रुप है, पहला और दूसरा, ये दोनों ग्रुप आपके आते हैं एस ब्लॉक में। अब क्या कर दिया गवर्नमेंट ने भी, जब भी वो पेपर लेती है कोई भी, तो उसमें थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चंस वो पूछने लग गई। ठीक है, अभी हम देखेंगे क्वेश्चंस को भी। तो एस ब्लॉक जो आपका है, एस ब्लॉक में कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स आपके होंगे, 1 और 2। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका 13 से लेके 18 तक का जो ग्रुप है, इसको कहा जाता है पी ब्लॉक। इसको क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक। ओके, यहाँ से 3 से लेके और जो 12 तक है आपका, ये कहलाता है आपका डी ब्लॉक। इसको हम बोल देते हैं सिंपल डी ब्लॉक। ठीक है, एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनको अलग सेपरेटली रखा गया है। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक। ठीक है, उसको अलग से रखा गया है। उसके दो रीजन है, एक तो ये कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर आर्टिफिशियल एंड सो मेनी एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। ये आपके आर्टिफिशियल भी हैं और ये रेडियो एक्टिव भी हैं, इसलिए इसको एक अलग स्लैब में यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, ओके। अब अगर आप इनकी बात करेंगे तो ये वाले जो एलिमेंट्स, जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, फर्स्ट ग्रुप के, ध्यान से समझते रहे ना मेरी बात, जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है उनको कहा जाता है एल्कली मेटल्स। ये क्या कहलाते हैं, एल्कली मेटल्स। तो आपको ऑप्शंस देके पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एल्कली मेटल, और ये वाले जो एलिमेंट है आपके, ये कहलाते हैं एल्कली अर्थ मेटल। ये वाले जो एलिमेंट आपके हैं, ये हो गया आपके पास एल्कली अर्थ मेटल्स। ठीक है, ये आपके पास हो गया। ओके, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछा गया है कि ये जो डी ब्लॉक है इनको ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कहां पर पाए जाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट आपके होते हैं ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक। तो टोटल कितने ग्रुप हो गए, 10 यहाँ पर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स आपके कहलाएंगे बेटा जी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यहाँ पर ये वाले हो गए ट्रांजिशन मेटल्स कह सकते हैं, या ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको कहा जाता है। ठीक है, ये वाले आपके क्या हो गए हैं,
ये वाले आपके हो गए एस ब्लॉक के एलिमेंट, जिसमें एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल आ गए। आपसे पूछा जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल बेसिकली बोला जाता है, नॉट एल्कली, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। पूछा जा सकता है एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से ग्रुप में होते हैं, तो एस ब्लॉक के अंदर सेकंड ग्रुप के अंदर होते हैं। पूछा जा सकता है ट्रांजिशन मेटल्स आपके कहां पर होते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ भी ऊपर, तो ट्रांजिशन मेटल आपके होते हैं थर्ड से लेके 12 तक। पूछा जा सकता है कि आपकी जो 13 है और 13 से लेके 18 तक, तो एक ग्रुप आपके पास ऐसा होता है, ऐसा एक ब्लॉक आपके पास होता है जिसके अंदर मेटल भी होते हैं, जिसके अंदर आपके पास नॉन मेटल भी होते हैं, और जिसके अंदर आपके पास मेटलॉइड भी होते हैं। तो वो कौन सा ग्रुप है जिसके अंदर तीनों चीजें पाई जाती हैं, मेटल भी, नॉन मेटल भी और नॉन मेटलॉइड भी, तो वो वाला ब्लॉक आपका कहलाता है पी ब्लॉक, जिसके अंदर एलिमेंट होते हैं 13 से लेके और 18 तक, ठीक है। तो टोटल 6 ग्रुप्स आर देयर। बोरोन, कार्बन, कार्बन बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तो आपसे पूछा सकता है कौन से ग्रुप में आता है 14 में, कौन से ब्लॉक में आता है पी ब्लॉक में, और कौन से पीरियड में आता है, तो सेकंड पीरियड में, ठीक है। एक वीडियो में जरूर लेके आऊंगा जिसमें आप इजीली निकाल सकते हो कोई भी एलिमेंट किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है। आई एम अगेन टेलिंग यू, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आजकल होने लगे हैं उसमें थोड़े से स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं साइंस से रिलेटेड, तो उतना इजीली हमको इसको नहीं लेना है, ठीक है, समझ गए। ये वाला जो एलिमेंट है, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन आपका हो गया, ब्रोमीन हो गया, या आयोडीन हो गया, तो कुछ एलिमेंट्स आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अगर मैं इस वाले की थोड़ी सी बात करूं, जो कि बहुत बार क्वेश्चन यहां से भी आपके पूछे जाते हैं, वो ये है कि जो भी आपको ये वाला जो ग्रुप है 18 ग्रुप, तो इसको जीरो ग्रुप भी कई बार बोल दिया जाता है, जीरो ग्रुप, ठीक है। इसी को आपका बोला जाता है इनर्ट गैसेस, यही आपकी क्या होती है, इनर्ट गैसेस। इन्हीं को बोल दिया जाता है नोबल गैसेस, यही आपकी क्या कहलाती हैं, नोबल गैसेस। और इसी को कहा जाता है 18th ग्रुप, जो कि आपका ऊपर लिखा हुआ ही है, ठीक है। तो नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस जो पाई जाती हैं किसमें पाई जाती हैं, आपकी 18th ग्रुप में पाई जाती हैं, ठीक है। इसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन आपका है, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको, यहां तक जनरली हम इसको डील करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ओनली रेडियो एक्टिव गैस, ओनली रेडियो, ये जो 118 वाला एलिमेंट है, अभी इन पे रिसर्च चल रही है, तो वी आर वेरी नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। ओनली रेडियो एक्टिव गैस, ओनली रेडियो एक्टिव नोबल गैस जो आपकी है या इनर्ट गैस है, वो कौन सी है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो कौन सी है आपकी, रेडॉन है, ठीक है। समझ आ गई बात आपको। तो यहाँ पर आपका पी ब्लॉक के अंदर नोबल गैसेस होती हैं, इनर्ट गैसेस होती हैं, जीरो ग्रुप होता है आपका, जिसके अंदर हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और आपका रेडॉन है, ठीक है। केवल एक ही इनर्ट गैस ऐसी है जो कंपाउंड बनाती है ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ, ठीक है। याद रखने वाली चीजें हैं सारी, आप इनको नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। क्या, only radioactive gas which form compound, only radioactive gas which form compound with oxygen and फ्लोरीन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ जो कंपाउंड बनाती है वो कौन सी गैस है, केवल वो है आपकी जीनोन। तो केवल केवल रेडियो एक्टिव गैस, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं उसके बारे में सब डिस्कस करेंगे, साइंस की सीरीज में सब कुछ पढ़ेंगे, हम एनसीईआरटी लेवल से डिस्कस करेंगे, सारे के सारे गवर्नमेंट एग्जाम में जो भी पूछा जाता रहा है, ठीक है, सबको डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ कुछ पॉइंट्स को आप जान लो कि पीरियोडिक टेबल कैसी दिखती है। पीरियोडिक टेबल में अभी जो हम यूज कर रहे हैं तो उसमें आपके 18 ग्रुप हैं, ग्रुप मतलब जो वर्टिकल कॉलम होते हैं, और पीरियड मतलब जो आपके हॉरिजॉन्टल कॉलम होते हैं। जो आपका ये वाला पोर्शन होता है इधर लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट वाले पोर्शन के अंदर जो आपका ये आपको दिख रहा है यहाँ पर एस ब्लॉक होता है जिसमें 2 ग्रुप होते हैं। राइट वाले में जो कॉलम है उसमें पी ब्लॉक होता है जिसमें टोटल 6 ग्रुप होते हैं। इसके अंदर मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं, मेटलॉइड्स भी होते हैं। जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं, ट्रांजिशन क्या क्या मतलब है इसको भी डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है। वो आपका बीच में पाया जाता है। और ये आपका रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं वो, या जो आर्टिफिशियल एलिमेंट है वो अलग से एफ ब्लॉक में रखे गए हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स पर्टिकुलरली कहाँ पर रखे जाते हैं, तो वो एफ ब्लॉक है जिसको अलग सेपरेटली यहाँ पर रखा गया है। ध्यान से सुनना, एक इंपॉर्टेंट बात मेरे को याद आ गई है, जो आपका पीरियोडिक टेबल का 11th ग्रुप है, 11th हो गया ना, ऊपर 11 लिखा हुआ है, ये तो हो गया 11th ग्रुप। और अगर आप पीरियड की बात करेंगे, ठीक है ना, 11th ग्रुप की बात करो, और अगर आप ब्लॉक की बात करेंगे तो डी ब्लॉक, इसके अंदर आपकी रखी जाती है कॉइन मेटल्स। कॉइन मेटल्स का मतलब ऐसी मेटल जिनसे कॉइन बनाए जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा यार, ये अर्जेंटम तो क्या हो गया आपका, ये हो गया सिल्वर, ये हो गया आपका कॉपर, ये हो गया आपका गोल्ड, ठीक है। इन एलिमेंट्स पे भी नीचे वालों पे रिसर्च चल रही है, तो उसके बारे में लेटर डिस्कस करेंगे, समझ गए आप। तो जैसे कि कुछ कुछ चीजें यहाँ पर भी मेंशन्ड है, हेलोजेंस, नोबल गैसेस, ये है। रेयर अर्थ मेटल्स आपकी क्या है, 21 से लेके 39, 57 से 71, ये साली की साली आपकी क्या है, ये आपकी नोबल गैसेस, ये रेयर अर्थ मेटल्स है। एक्टिनोइड्स एलिमेंट्स यहाँ पर रखे हुए हैं, लेंथेनाइड एलिमेंट्स यहाँ पर रखे हुए हैं,
ट्रांजिशन आपके यहाँ पर है, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल के बारे में एक ओवरव्यू आपको होना चाहिए कि किस तरीके से कौन सा एलिमेंट कहाँ है। एक दिन में हम पीरियोडिक टेबल को नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं, लेकिन एक चीज मोटी मोटी अगर आपको समझ आ गई है तो आपके लिए क्लियर हो जाएगा कि पीरियोडिक टेबल कैसी दिखती है। आज हम मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल यूज कर रहे हैं जो 1969 में बनाई गई थी, 2019 में उसका 150वां बर्थडे मनाया गया है। और एलिमेंट्स हैं, कुछ कुछ एलिमेंट्स बड़े स्पेसिफिक हैं जिनका हम यूज करते हैं, जैसे कि इनर्ट गैसेस हो गए, हेलोजेंस हो गए, आपका सेमीकंडक्टर्स हो गए, मेटालॉइड्स हो गए, हाइड्रोजन हो गया, ये सारे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हैं जो मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए, तो आप उनको एक बार देख लो, बाकी आगे करेंगे, ठीक है। हाउ मेनी रेयर अर्थ मेटल्स आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। कितने रेयर अर्थ मेटल अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये वाला यहाँ से निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम देखेंगे ध्यान से कि कितने रेयर अर्थ मेटल्स हमारे अभी प्रेजेंटली हमारे पास हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको एक ही क्वेश्चन आपके लिए है, व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ नोबल गैस इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या पोजीशन आपकी है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, इसको आप करके लाना मेरे लिए, ठीक है। व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ नोबल गैसेस इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। पोजीशन क्या है नोबल गैसेस की, अभी मैंने आपको बताया है, लेफ्ट जो राइट मोस्ट पार्ट होता है 18th ग्रुप, noble gases being very inert were not necessarily put in the periodic table. Noble gases were there in 7th group. Mendeleev divided all elements into 8 groups, so there was no place for noble gases. Noble gases were not discovered by that time, ठीक है। What was the position, ये position की बात चल रही है, ठीक है। आपको ये पूछा गया है कि कौन सा एलिमेंट इसमें से, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है पीरियोडिक टेबल के बारे में, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन आपके लिए होगा, ठीक है। तो अगर आप सबसे पहली बात करेंगे तो स्टार्टिंग में नोबल गैसेस डिस्कवर्ड नहीं हुई थी, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। जब आप शुरुआत वाली पीरियोडिक टेबल की बात करोगे जो मेंडलीव ने सबसे पहले बनाई थी, उसमें नोबल गैसेस डिस्कवर्ड नहीं हुई थी, ठीक है। ये दूसरा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ रो पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डैश डैश आपको बताना है। तो मैं पीरियोडिक टेबल की एक और प्रॉपर्टी आपको यहीं पर बता देता हूँ, वो ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है आपकी, ठीक है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो लेफ्ट टू राइट अगर आप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En की वैल्यू आपकी इंक्रीज करेगी। अगर आप पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आपकी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करती है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या लिखेंगे यहाँ पर, इंक्रीजेस पीरियोडिक टेबल, एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो पॉजिटिविटी डिक्रीज होगी, तो इंक्रीज एंड डिक्रीज वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दैट इज डी ऑप्शन, ठीक है। एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड इन, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो कितने पीरियड में अरेंज्ड है, अभी मैंने आपको बताया 7 पीरियड्स हमारे पास हैं। और इसके साथ भी आप याद रखेंगे कि 7 पीरियड्स के साथ साथ अपने पास जो टोटल ग्रुप्स हैं वो कितने हैं, 18th ग्रुप्स हमारे पास हैं, ठीक है। ये हो गया, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पीरियड्स, ये ब्लैंक एंड दिस कंटेन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, तो पीरियड 6 and 7 अगर आप देखोगे, जो मैंने पीरियोडिक टेबल आज ही आपको बताई है उसमें आप इजीली देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपका ग्रुप नंबर, जो आपका पीरियड नंबर 6 and 7 है, ये लिखा हुआ ना यहाँ पर, तो उसके अंदर जो आपके लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड को रखा गया है, ठीक है। तो इसको भी आप इजीली वहां से देख सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आपको बड़े अच्छे से समझने थे पीरियोडिक टेबल के बारे में, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही। और अगर आप इसको पीरियोडिक टेबल को क्वेश्चंस को अगर आप सही मार्क करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल कैसी दिखती है और किस किस टाइप के क्वेश्चंस वहां पर हैं, ठीक है। तो ये है, तो एक क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए रखा है, आप प्लीज उसको देखना घर पे जाके और उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, ये है वो, ठीक है। आप उसका आंसर मुझे बताएंगे तो मुझे अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो ओके, इसको यहीं एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में एक साइंस रिलेटेड एक और वीडियो आएगी, ठीक है। ओके चलो बाय बाय, थैंक यू।